ना शुणी आगु के एक्चुअली केवल एटा एनिमल सेल देखा जाउछि तेन तार विषय पढ़िया सेंट्रियोल कौन आउ तेन तार विषय पढ़िया अछि क्लियर सुबुछि तेजी Yes, sir. Yes, sir. देखो एटा को सेल मते कहलो प्लांट सेल ना एनिमल सेल Cell. Plant cell. Plant cell. केमिति जानू छटा प्लांट सेल ढाबा बड़े गलो Nice, sir. सेलुलर Cellular. कौन सेलुअल कौन कहले सेलुअल सबुनी मते अछि ना नहीं से नहीं हाँ तुम कहलो प्लांट सेल बोली जदि सेलुअल न थांता तो एनिमल सेल कहि जानतो ना देखिले आर कोड सेलुअल अछि कि सेलुअल नाही जदि सेलुअल नाही ताले एटा प्लांट सेल ना एनिमल सेल एनिमल सेल हाँ तापरे हमर प्लांट सेल स्ट्रक्चर एमिते न से चारि कोणिया स्ट्रक्चर इथना प्लांट सेल एटा एनिमल सेल बिली एटा ए स्ट्रक्चर देखा जाउछ हमको Yes, बुझ sir. ना नहीं तो देखो आमे पूर्वरु पढिचे बा जानिचे सब विषय रे रोमुठी एटा ऑन करे हैला आमे फास्ट एटा जानिचे कोडाला एटा होचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो एटा कोन हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना नहीं समस्त देखाउचे मो जो क्रॉस देखाउचे रेड Yes, कलर sir. जो एटा Yes, देखाउचे sir. Yes, Yes, sir. sir. एटा होचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरे ता भीतर रहला सब सेल ऑर्गेन गोल्गी बॉडीज राइबोसोम्स हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमर वेसिकल्स रहला एठी सुन आउ गुटे जानथन कोन सपोज मन करो एठी रहिछि से देखो केडा बड़ न्यूक्लियस रहिछि मध्यरे किंतु हमर जे एनिमल जो प्लांट सेल थांता एठी मझुरटे बड़ कोन थांता मते कहिलो मध्यरे कोन थांता Cell. सेंट्रल वैक्यूल माने पडुनी Cell. सेंट्रल वैक्यूल नो वैक्यूल जदि थांता ताले हम जानि थांते कोन एटा गोटे प्लांट सेल जे गोटे बड़ वैक्यूल नाही देखो एठी वेसिकल्स मींस कोऑर्डिनेट मींस वैक्यूलिटी नाही जदि वैक्यूल बड़ वैक्यूल नाही हमर एनिमल सेल वैक्यूल अछि किंतु लार्ज वैक्यूल नाही नाही बेला मतलब से हिसाब रे जानि पारि एक रहउछि कोन सेल वॉल टा नाही एठी खाली सेल मेम्ब्रेन वा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एठी अछि हला ई सब कथा पेरोक्सिजम आ माइटोकॉन्ड्रिया एडा सब आदे रहिछि हला एवं एई जो पॉइंट हम देखिबा एडु हेडिंग हेछि बा तुम हाइलाइट हेछि सेंट्रियोल्स देखो एई जो देखाउछि छोट छोट दिटा कोन पाइप टाइप रे पडिछि आको हम कहउछि कोन सेंट्रियोल कहउछि बर्तन पे सेंट्रियोल ताले कोड देखाला प्लांट सेल रे एनिमल सेल रे एनिमल सेल रे हला हो तमे सब अनम्यूट करी कहबो किछि प्रॉब्लम नै हला मते न कहले भल लागिबो देखो बर्तन तार विषय देखिबा हम एनिमल सेल कथा एटी ऑलरेडी तमरो सेल पढा हलानी जुलॉजी रे सेल पढा हलानी No, Yes, sir. sir. Yes, sir. पढा ही गेलानी नो सर हाउ हाउ ठीक अछि तमरो हम देखिबा तम सेंट्रियोल पढा हाँ ठीक है छाड़ मु कहि नउछि देखो एटी इंट्रोडक्शन कोन आ तार विषय जानिबा हला सेंट्रियोल्स इज ए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हम जानि छ ऑर्गेनेल माने कोन जोडा कहउछ से कोषर अंगिका जा कहउछ सेल ऑर्गेनेल मींस हमर सेल भीतर जहा जहा सब रहले जो माने सब कोन ऑर्गेनेल गुडाको ताको कहउछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कारण साइटोप्लाज्म सेल भीतर रहले साइटोप्लाज्म रो सब ऑर्गेनेल गुडा तो सेंट्रियोल टाइप हम पूर्व जानिथिले माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी ये सब ऑर्गेनेल किंतु सेंट्रियोल ना सुनथले किंतु सेंट्रियोल टाइप गोटे सेल ऑर्गेनेल हला नेक्स्ट पॉइंट कोन लाठी ना मोस्टली फाउंडेड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल बुझि पता ना हम जानि छे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल तार अर्थ में जो सेंट्रियोल जोटा रहिला सेटा हमर कोड प्रेजेंट होछ ना यूकैरियोटिक सेल तार अर्थ हम प्रोकैरियोटिक सेल रे सेंट्रियोल नाही बुझि पता ना तार अर्थ हम इठुर जानले उटे प्रोकैरियोट यूकैरियोट भीतर डिफरेंस you know in prokaryotes there is no centriole is found but in case of eukaryote the centrioles are found हैला तार तुम जानले यूकैरियोटिक रे कोन सेंट्रियोल्स होइछि हैला नेक्स्ट पॉइंट देखो the centrioles lack limiting membrane and कोन डीएनए और आरएनए
ବୁଝିପାରୁଛ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଜମ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହଉ ବା ମନେକର ଆମର କଣ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉ ଚାରିପଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ସବୁ ଥିଲା ବା କଣ ଥିଲା ଲେୟାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଦେଖୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆର କିଛି କଣ ନାହିଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ ନାହିଁ ମନେ ରଖ କଣ ନାହିଁ ଆମର ତା ଚାରିପଟେ କିଛି ଲେୟାର ଫର୍ମେସନ ବା ମେମ୍ବ୍ରେନ ନାହିଁ ବା ତା ଦେହରେ ଡିଏନଏ ନାହିଁ ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପଢିଥିଲେ ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଏନଏ or ଆରଏନଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ତମ ମାନେ କେହି ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଣ ନା ଯିଏ ଜିନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଯିଏ କଣ ଜିନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଯିଏ ଆମର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନର୍ମାଲି ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆରଏନଏ ତେଣୁ କେତେକ କେସରେ ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମର କଣ ଯେତେ ସାରା ୟୁକାରିଓଟ ସବୁଥିରେ ତା ଦେହରେ ଡିଏନଏ ହଉଛି ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୂଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିମ୍ପୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଏନଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ରହିଛନ୍ତି ମନେକର ଆମେ ପଢିଛେ ଟିଏମ୍ଭି ତୋବାକ ଭାଇରସ ତାର ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେଠି ଆରଏନଏ ମିନ୍ସ ଆଉ କେତେକ ଆରଏନଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଡିଏନଏ ଆବସେଣ୍ଟ where the DNA is absent in these cases only the RNA act as the genetic material ଯୋଉ କେସରେ ଡିଏନଏ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ କେସରେ ଆରଏନଏ ହଉଛି କଣ ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବୁଝୁଛେ ନା ଶୁଭୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ Yes, sir. Yes, sir. ସାର୍ ଆରଏଲ ମାନେ ହଁ ଆରଏନଏ କଣ ଯେମିତି ଆମର ଡିଏନଏ କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଟୋବାକ ଭାଇରସ ନା ସେ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଦେଖ ଆମର ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଦି ପ୍ରକାର ମନେ ରଖ ମଝିରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ତମେ ଦେଖୁଛ କୋଷରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଡିଏନଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରଏନଏ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଡିଏନଏ ଆରଏନଏ ଡିଏନଏ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଆଉ ଆର ରାଇବୋଜୋମ ରେ ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ରେ ଗୋଟାଏରେ କଣ ଡିଅକ୍ସି ମିନ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ ରିମୁଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତମେ ଡିଏନଏ ର ଆରଏନଏ ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ରିଫଲି ପଛରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମନେ ରଖ ଆମର ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଣ ଯିଏ କଣ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ସପୋଜ ମନେକର ଆଶୁତୋଷ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଆଶୁତୋଷ ତମେ ଡେଙ୍ଗା ନା ଗେଡା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ପୁଣି କଳା ନା ଟିକେ କଲର ଟିକେ କମ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋରା ନା କଲର ଟିକେ କମ କଲର ଟିକେ କମ କଲର ଟିକେ କମ ତା ଅର୍ଥ ମତେ କୁହ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବାବା ଡେଙ୍ଗା ନା ମାମା ଡେଙ୍ଗା ବାବା ଡେଙ୍ଗା ବାବା ଡେଙ୍ଗା ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟା ତମେ କାହାର ଆଣିଛ ବାବାଙ୍କର ତା ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ତମେ ବାବାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମ ପାଖକୁ କେମିତି ତମେ ଡେଙ୍ଗା ହେଲ ବା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟା ତମକୁ କେମିତି ଆସିଲା ନା ଥ୍ରୋ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥ୍ରୋ ଡିଏନଏ ତେଣୁ ଡିଏନଏ କୁହାଯାଏ ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମିନ୍ସ କଣ ନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଡେଙ୍ଗା ହବା ଜିନ୍ ଟା ଥିଲା ସେ ତମ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାର ତ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ଡିଏନଏ ବୁଝିପାର ଆଉ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ଟିଏମ୍ଭି ପଢୁଥିଲେ ତୋବାକ ମୋଜାଇକ ଭାଇରସ ସେଠି ଡିଏନଏ ନାହିଁ ମାନେ ଆରଏନଏ ଆରଏନଏ ଟା ହଉଛି କଣ ଆରଏନଏ ରେ ସବୁତକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ରହିଲା ସେ ଭାଇରସ ର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଡିଏନଏ ହେଲା ଆରଏନଏ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ୟେସ୍ ସାର୍ yes sir ନେକ୍ସଟ କଣ ଆସିଲା ନା ଯୋଉ ଆମେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ତ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ପୋଲ ରୁ ଅପୋଜିଟ ପୋଲ ସୂତା ଆସେ ମଝିରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁ ଟାଣେ ମନେ ପଡୁଛି ନା ମନେ ପଡୁନି Yes, sir. ୟେସ୍ ସେ ସାର୍ yes sir ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର କୁ ତମେ କଣ କୁହ ଓଡିଆରେ କଣ କୁହ ମନେ ପକଉନ ସୂତା ମଝିରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା ଥାଏ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ ମଝିରେ ସେ ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ସୂତା ବାଗି ଆଣି ତା ମଝିରେ ତାକୁ ଟାଣେ ମନେ ପଡୁଛି କଣ ତା ଓଡିଆ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି ୟେସ୍ ସାର୍ ଛାଡ ତ ମନେ ରଖ ତାର ତ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ତାକୁ କହୁଛି ଆମର ଆଉ ହେଲା ତାର ତ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଦେଖ ଦେଲା ମାନେ ଫର୍ମ ମିନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହବ ନା ଫର୍ମ ଦ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ସେଲ ଡିଭିଜନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଆମର ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ମିନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହବା ଫର୍ମ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ସେଲ ଡିଭିଜନ ମନେ ରଖ ଆମର ଯୋଉ ସେଲ ଡିଭିଜନ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଫର୍ମେସନ ହୁଏ କଣ ହୁଏ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ସେ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମର ନା କଣ ଲେଖୁଛ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ କଣ ଗୋଟେ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ କ୍ଲାସ ସାର୍ କହିଥିଲେ ତ କହିଲେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇ ଦଉଛ ୟେସ୍ ସବୁ ସାର୍ ତ ୟେସ୍ ସାର୍ ହଉ
ତମ ସମସ୍ତ ଶୁଣୁଛ ତ? ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର? Yes, sir. Yes, sir. ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ତାର କଣ ହେଲା ନା ଫର୍ମ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଲ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ड्यूरिंग सेल डिवीजन मींस ये कौन फॉर्मेशन करूची? स्प्लिंटिल फाइबर फॉर्मेशन करूची। समस्त मने रखो ये कौन फॉर्मेशन करूची? स्प्लिंटिल फाइबर फॉर्मेशन करूची हैला। स्प्लिंटिल फाइबर फॉर्मेशन केतल हुए ना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोष विभाजन समय हमर स्प्लिंटिल फाइबर फॉर्मेशन हुए। हमर कोष विभाजन पुनी केते प्रकार ना दी प्रकार। गोटे ला माइटोसिस आउट ला मेयोसिस। बुझि पाछ ना नहीं? जोडा गोटा अछि कोन सम विभाजन अर्ध विभाजन मने पडुची ना मने पडुनी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ हमर सम विभाजन कोठी हुए ना बॉडी रो ग्रोथ डेवलपमेंट समय रे जोडा हमर इज कोन हमर सोमैटिक सेल रे कोन हुए से हमर माइटोसिस हबो, मेयोसिस हबो जर्मिनल सेल रे हमर मिशन जो सेल रे होची खास कर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रे हमर कोन होची हमर मेयोसिस होची। तनुकरी मते को ए स्लाइड रे कार किछ डाउट रोइला की? No, sir. No, No, sir. sir. हां नेक्स्ट जीवा हैला। नेक्स्ट Yes, sir. देखा कोन अछि? है ना कौन दिला देखो ना centrioles form the basal bodies which gives rise to कौन दिला हमरो axonems of the cilia and flagella। axonym बुझि पाछ ना मन रखा उतरे देला centriole means हम centriole कथा जानिले देला centriole form the basal bodies। basal body कोन? basal means मूल जिंस मन रखो basal bodies which gives rise to बुझि पाछ which कोन gives rise to axonym axonyms yes axonyms of cilia and flagella। axonym माने कोन? तुम cilia flagella कोन जानिचो? और बैक्टीरिया रे समस्त देखि जे माने अछि cilia flagella कोन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, थरे sir. लोकोमोटर ऑर्गन cilia flagella होछि लोकोमोटर ऑर्गन मींस जे कोन करछि लोकोमोशन ने हेल्प करूछि। लोकोमोशन माने मूवमेंट मन को बैक्टीरिया अछि तार ओड अछि जो कोन जेमति हमर देखिथिबो असरबर अछि कोन हमर तार जो सुंढ अछि सुता सुता दिटा चुट्टी बगिया सेमति सब बैक्टीरिया रा थाए सेटा होछि तार लोकोमोटर ऑर्गन। लोकोमोटर ऑर्गन मींस मूवमेंट करियो वाटर अछि गोटे जगह आउट जगह जिवो बुझिबे त नानी सेटा को जे फ्लाजेला। और सिलिया कोन ना सिलिया भी सेटा पर फ्लाजेला ठारू से छोट छोट सब तार अर्थ कोन देला एठी ना गिव्स राइज टू कोन देला एठी एक्सोनिम्स। एक्सोनिम कोन? एक्सोनिम होछि तार सेंट्रल मींस मझिरो जेमति हमर बॉडी रो रहि हमर कोन और स्पाइनल कॉर्ड जेमति अछि मेरुदंड नथला हम कहि तन ठियाई परथन ही पर नथाते ता तो जो सेंट्रियो जोटा कहउचे अछि सिलिया फ्लाजेला एटा होछि सेंट्रियोल तियारी एवं से जो मझिटा तार जोटा सेटा कुआ जे कोन हमर एक्सोनिम। मने रखो एक्सोनिम मींस कोन हमर सेटा सेंटर जो कोन सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द सिलिया जे फ्लाजेला। सिलिया एवं फ्लाजेला रो मझिरो जो कंपोनेंट कुआ जे कोन हमर एक्सोनिम्स। समस्त मने ये करने नोट करने खातिर एक्सोनिम माने कोन हला कोन हम सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लाजेला है ना। लिखुचो तो समझते? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है कोन ना इन यूकैरियोटिक सेल द सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन पेयर्स। पेयर माने कोन दीटा ए देखो फिगर रे तुम राइट साइड फिगर रे देछि बुझबो ना नै तार तो ये गोटे सेंट्रियोल ये गोटे सेंट्रियोल बुझबो ना दीटा सेंट्रियोल पेयर सबले मन रखो हम जोटा एक रे तो प्रोकैरियोटिक रे हमर सेंट्रियोल एब्सेंट अछि यूकैरियोटिक रे जो सेंट्रियोल रे दीटा रहे मींस पेयर मींस कोन हमर दीटा लेखा रहे। नेक्स्ट पॉइंट कोन देला एठी तो पेयर इज कॉमनली सेंट्रोजोम। मन रखो ये होची गोटे सेंट्रियोल ये भी गोटे सेंट्रियोल दीटा सेंट्रियोल मिसिले आकु गया सेंट्रोजोम बुझि पालो से कथा देला एठी हमर से कहला ना इन यूकैरियोटिक सेल द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन पेयर हमरो सेंट्रियोल टा दीटा पेयर रे रहइबो किंतु से जो पेयर को हम कोन कहबा ना सेंट्रोजोम। मन रखो द पेयर इज नोन एज कोन हमरो सेंट्रोजोम हला। देखो लास्ट को आज जहा पढ़े भी लास्ट को किछटा तुम क्वेश्चन पचारे भी प्लस तार कोन करबो तुम मते आंसर कहबो समस्त मन रहला ना हला। तुमको तुम समस्त भी तुम चाहिए टिके टिके खाता रे मार्क कर दउथबो बुझबो त ना नहीं। नेक्स्ट तार तो कोन असला ठीक ना जो यूकैरियोटिक रे हमर जोटा इंडिविजुअली कहउछ हमर सेंट्रियोल एवं सेटा मिसी गले दीटा पेयर को मिसी गले हम कहबा को सेंट्रोजोम बुझबो त ना नहीं। नेक्स्ट देखिबा एठी each centriole lie right angle to each other। देखो से कहला गोटिए सेंट्रियोल आ गोटे सेंट्रियोल राइट एंगल मींस ता डाहाण को रहबो। देखो एटा मन कर मो बां हाथ एटा बां हाथ ले एटा मोर कोन डाहाण हाथ नो होला मोर एटा मन कर मो बॉडी
बॉडी रो डाहाण पट एटा अछि ह ना नहीं राइट एंगल होनी मन हम एठी ठिया हवा मन कर एटा मो बॉडी हेले एटा मो डाहाण पट एटा हबनी मींस हम फेस करी आडी किता मुहटा याडी की देखो Yes, एटा sir. मन कर एटा तार मुह आ राइट एंगल एटा मन कर एटा अछि एटा हाँ, तार मुंडटा तार राइट एंगल मींस कोन एटा तार राइट एंगल हबो हाँ, तार तो एठी आमे जानिले सेंट्रियोल एटा कोठी छ हमरो से निज निज को राइट एंगल डाहाण को अछि बुझि पालो समस्त तरह yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट को Yes, आसला sir. देखो सराउंडेड बाय amorphous perinuclear material बुझी पता ना नहीं amorphous perinuclear material मींस amorphous मीन तार डेफिनेट किछ शेप नहीं बुझी पता ना नहीं आ चारि पटे किछ गोटे हमर कोन न्यूक्लियर मटेरियल मींस हमर लिक्विड टाइप रो किछ मटेरियल चारि पटे प्रेजेंट सेटा पर सब जगह माने तार गोटे डेफिनेट शेप नहीं amorphous मींस व्हिच हैव गॉट नॉट डेफिनेट शेप त माने नीचे लिखि परिबो हमर खाता रे amorphous मींस व्हिच हैव नो डेफिनेट शेप हमर जो रहिछि कि हमर सेंट्रियोल रहिछि सेंट्रियोल चारि पटे किछ पेरी न्यूक्लियर जो पेरी सेंट्री कोन पेरी सेंट्रियोल कोन सेंट कोडला पेरी सेंट्रियोलार मीन सेंट्रियोल सेंट्रियोल चारि पटे जो मटेरियल ताको है पेरी सेंट्रियोलार मन रखो सेंट्रियोल चारि पटे किछ दि मटेरियल प्रेजेंट रहउछि ता कहबा पेरी सेंट्रियोल एवं तार किछ डेफिनेट शेप नहीं amorphous मींस व्हिच हैव नो डेफिनेट शेप बुझ पालो तो कोई पॉइंट क्लियर हो गेला सर से पॉइंट आउथ टे बुझिले सुन हाँ देला सराउंडेड बाय amorphous मन रखो कहला कोन ना सराउंडेड बाय amorphous पेरी सेंट्रियोलार मटेरियल बुझि पता ना नहीं कोन दला ठी ना से जो हमर रहिछि कोन रहिछि हमर सेंट्रियोल रहिछि सेंट्रियोल को के कवर करि रखुछि ना पेरी सेंट्रियोल मटेरियल बुझि जेमत का माइटोकॉन्ड्रिया रा बाहर पेरी फिरमिन ता चारि पाट को कहे कोन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हम पढितले एटी सेम तार कोन से मेम्ब्रेन नाही हम पूर्व पढिला आर किछि मेम्ब्रेन नाही बा लेयर नाही किंतु किछि मटेरियल तो कवर कर रखुछु पुन तार किछि डेफिनेट शेप नाही amorphous मींस व्हिच हैव नो डेफिनेट शेप और साइज तार डेफिनेट शेप साइज किछि नाही बुझि पालो एथरको yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखिबा तेला सेल्फ डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज एस फेज उटा हमर सेल डिवीजन चारटा फेज अछि उटाला एस फेज आ उटाला हमर कोन एम फेज आ उटाला जी फेज आ उटाला जी2 फेज उटाला जी1 फेज उटा जी2 फेज चारिटा फेज अछि बुझि पता नै से चारिटा फेज भीतर जो एस फेज बा जोटा को सिंथेसिस फेज ए सिंथेसिस फेज रे यार डुप्लीकेशन हुए डुप्लीकेशन माने कोन मते कहलो डुप्लीकेशन माने डुप्लीकेट हबो ये जेमति दीटा अछि बुझिपात ना नहीं सेमती आउ गोटे माने हमर मन कर जेमती गोटे सेंट्रियोल अछि बा सेंट्रियोल Copy जो हबो हम कहूचे हां कॉपी हबो तार हला मन तार तो को फेज रे कॉपी हला एटा एस Yes, कॉपी हबो phase. एटा yes, हां yes. तुम समस्त नोट करनियो सब तार अर्थ हमर जोटा रिली सेंट्रियोल बा सेंट्रोजोम बुझिपात ना डुप्लीकेट को फेज रे हबो त एस फेज रे हम डुप्लीकेट हबो बुझिपात ना नहीं नेक्स्ट फेज को जीवा नेक्स्ट स्लाइड को दिबा देन स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर कौन तुम देखिलो मत ये जो फिगर टा तुम समस्त आगुरु देखिछ ना देखिनो ए फिगर टा मत समस्त देखिछ ना देखिनो Yes, sir. देखिछु हां एटा होचे माइक्रोट्यूबुल हम पढनथले माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट जोटा पढनथले तार तो से गुता अर्थ हम देखिबा स्ट्रक्चर देखले जानि पड़े कोन ना तो लेंथ ऑफ सेंट्रियोल बुझ पता ना कोन दला तो लेंथ ऑफ सेंट्रियोल इज अबाउट केते हमरो 300 टू 500 आर्मस्ट्रांग तार लंबाटा केते अछि 300 रु 500 कोन जो 3000 रु 5000 आर्मस्ट्रांग तो मन रखिबो तार लेंथ टा एवं तार डायमीटर केते ना केते हमरो 1500 टू 1000 केते हमरो 800 आर्मस्ट्रांग एदिटा मन रखिया पड़ो तार लेंथ एवं तार डायमीटर में लिखि नियो तेनु कि हमर कोन ता लेंथ हाइपेन दे लिखि देबो केते हमरो 3000 5000 आर्मस्ट्रांग आर्मस्ट्रांग माने ए ऊपर गोटे गोल टाइ शून्य टाइ एटा होची एमि तोटे अप्रोक्सीमेट चिन्ह दे देछि एटा ठीक नो एक्चुअली ए लिखिबो ए ऊपर गोटे छोटे गोल टाइ जेम तमे दियो कोन अनुसार दियो सेमति ए ऊपर छोटे गोल टाइ दे देले सेटा होची आर्मस्ट्रांग बुझि पातो ना नहीं आउ कोन देला ना एंड डायमीटर इज अबाउट এবং তার যে চৌড়াটা আছে কেতে আমার 1500 রু 1800 মনে রাখি তো লেন্থ তার কেতে হলা 3000 রু 5000 ডায়ামিটার কেতে হলা আমার 1500 রু 1800 বুঝি পারলা না নাই বুঝি পারলা এথরক নেক্সট পয়েন্ট কু ଯିବା এটি কোন দেলা এটি দেখিবা দেলা সেন্ট্রিওল ইজ মেড অফ লিপিড এন্ড প্রোটিন অলসো নোন जो एंड কোন অলসো কন্টেন কার্বোহাইড্রেট আমি সেটি জানিଥିଲେ
हमर जो पूर्व पढ़िथिले माइक्रोट्यूबुल नुह से माइक्रोट्यूबुल रे तार जो दीटा इंच अछि ओटा लिपिड और प्रोटीन से केते हेटिला सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मींस दैट लिपिड एवं प्रोटीन अछि एंड आल्सो कोन कंटेन कार्बोहाइड्रेट एवं तादर कोन रहिछ हमर कार्बोहाइड्रेट अछि कार्बोहाइड्रेट मींस के हमर श्वेतसार खाद्य तादर बा श्वेतसार तादर अछि मन रखो कोन हमर कार्बोहाइड्रेट अछि नेक्स्ट पॉइंट देखिबा एठी तला सेंट्रियोल इज ए सेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल बुझि पता ना नहीं ता अर्थ जेहेतु आमे सेंट्रियोल पढुचे पूर्व सेंट्रियोल पढुचे किंतु पूर्व हमर माइक्रोट्यूबुल पढितले किंतु अरे कोन सेंट्रियोल भीतर माइक्रोट्यूबुल कम फिकर देलानी तार तो सेंट्रियोल कोथर तयारी माइक्रोट्यूबुल तयारी से केते तला देन कोन असला ना सेंट्रियोल जे सेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल गुडाय कोन माइक्रोट्यूबुल मिसिले कोन बा हमरो सेंट्रियोल हबो बुझि पाले तर को पॉइंट हैला Yes, नेक्स्ट sir. असला कोन दला इट इज मेड अप ऑफ मेनी ट्यूबुलिन प्रोटीन जा जेतु माइक्रोट्यूबुल हम ऑलरेडी पढ़ी सारछे माइक्रोट्यूबुल कोथर तयारी ट्यूबुलिन प्रोटीन ने तयारी न से ट्यूबुलिन प्रोटीन कोन उठला अल्फा ट्यूबुलिन और एटा पढ़ी सारिछे से छाड़ देला त तुम समस्त लिखियो कोन लिखिबो द सेंट्रियोल इज मेड अप कोन ट्यूबुलिन प्रोटीन हला लिख दियो सेंट्रियोल बुझिबो सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ कोन लिखिबो सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ कोन ट्यूबुलिन प्रोटीन मींस को ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन हैला लिखियो समझते Yes, sir. हां नेक्स्ट वन देखबा स्ट्रक्चर देखिबा तार बुझि पता न कोन देखिया स्ट्रक्चर देखियो कोन देला एठी तला माइक्रोट्यूबुल आर अरेंज्ड इन कोन फॉर्म ऑफ ओपन एंडेड सिलिंड्रल जो सिलिंडर्स ओपन एंडेड सिलिंडर माने कोन आमे पूर्व से कहला जे हमर जो सेंट्रियोल कोथर तयारी ना माइक्रोट्यूबुल सेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल गुडा खंडे माइक्रोट्यूबुल तयारी एवं से माइक्रोट्यूबुल टा केमिदिया ना ओपन एंडेड माने कोन जेम तमे गोटे पाइप देखबे तार दी पोड जाको खोला ओपन मींस खोला एंडेड मींस दीटा को एंड जदि खोला ताकू है ओपन एंडेड बुझि पारलो फ्रंट रे कोन दल्ले ना द माइक्रोट्यूबुल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ओपन एंडेड मींस तार दीटा को एंड एमिति अरेंज हिची दीटा को एंड तार ओपन अछि बुझि पाछना नहीं नेक्स्ट असला कोन देला द सिलिंडर बाय द सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्जिबिट ए कार्ट व्हील टाइप स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स सेक्शन कार्ट व्हील माने कोन कि रे बुलक काट हम पढिचे बुलक काट माने कोन शगड़ गाड़ी पढ़ी ने Sir. Yes, sir. हाँ तार तो तमे देखिछ समस्ते शगड़ गाड़ी रे जो चक्काटा समस्ते देखिछ ना नहीं देखिलो Yes, एई sir. जुटा एते ही चक्का बेगे देखा जाउछ ना नहीं ए फिगर रे देखो ठीक देखा जाउछ से चक्का बेगे Yes, sir. हाँ तार तम जानिले हमर जो माइक्रोट्यूबुल एमिति अरेंज है के अछि से को टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूची ना गोटे कार्ट व्हील रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूची एवं कमिति देखिले ना ट्रांसवर्स बुझ पात ना नहीं जदी हमें गोटे एठी ठे कि देखिबा देन एटा कोन देखा जिवो किंतु एपोर्ट ठेइता आगे ठे देखिबा देन एई सेक्शन टा को जे ट्रांसवर्स सेक्शन कोन को जे हमरो ट्रांसफर सेक्शन ए सेक्शन हो बा ए सेक्शन हो ए सेक्शन ने हमें तब देखले कि ट्रांसफर सेक्शन बुझि पाले तोरा दीटा पॉइंट क्लियर हैला Yes, sir. next point jiba the centrioles mainly consist of 9 evenly shaped peripheral triplet fibrils of कोन microtubules हमें जानि छे मने पकेलो आमे पढितिले हमर जो फिलामेंट पढितिले बा जो पढितिले कोन माइक्रोट्यूबुल पढितिले बा पूर्वरु फ्लाजेला पढितिले फ्लाजेला रे हम पढनथिले 9+2 अरेंजमेंट मने छै पढितिले हैं बाहर 9टा थिबो मझिरे 2टा थिबो मा सेटा होची कोन सही टाइप रो मीन तार थेटी कोन देला सेंट्रियोल टा होची कोन ना केमिति थियरी कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फिब्रिल्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल देखो समस्त मन रखो से कहला 9टा बुझ मन का हम एउटु कोन आरंभ करिया 1 मन एउट ना एटा 2 3 4 5 6 7 8 9 हम एउट आरंभ करथिले ना 9टा ला तार अर्थ देखो 9टा नानी 1 2 3 प्रति 3टा को गोटे गोटे गणिबा मन कर एउटु मु गणा आरंभ करछि मन रखो ए जो अधा कटि जाइछि एउटु गणा आरंभ करली मन कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुझबे 9टा हला तार हम हिस्ट्री कोन कला एठी हमरो ना 9टा रहिछ कोन दिस कंसिस्ट ऑफ 9 कोन इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट मींस 9टा को एबो सबुथरे 3-3टा अछि इवनली मींस कोन समान भाबर 3-3टा अछि देखलो कोथरे 2-2टा अछि किटी गोटे सना लुचि जाइछि इ भी 3टा तार तो हम जानिले आधर रहिछ कोन हमरो 9टा कोन रहिछ हमरो
centrioles mainly consist of 9 evenly spaced peripheral triplet fibrils of microtubule हमर तीनटा माइक्रोट्यूबुल कोन ए जो 9टा बागे रहिछि बुझबे त ना 9टा रे माइक्रोट्यूबुल रहिछि बुझ पाले पॉइंट बर्तन पे समझते Yes, sir. हां नेक्स्ट देखिबा एटी कोन ना तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल आर अरेंज्ड इन कोन पैटर्न ऑफ 9+3 हम तो जानि सरले से जो 9 ट्रिपलेट कहि 9 ट्रिपलेट मींस 9टा प्लस 3टा हो कोन हमर माइक्रोट्यूबुल बुझबे त ना से कथाटी देला हैला बुझि पालो ना समझते ए स्लाइड क्लियर हे गेला बर्तन पे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा Yes, sir. ते नेक्स्ट देखो से कथा दै छै देखो दिला द पैटर्न ऑफ नेम्ड बिकॉज़ एक्चुअली आज पैटर्न काई हिच 9 ट्रिपलेट जोडा हिच कोन बिकॉज़ 9 ट्रिपलेट अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर बुझ पता ना नहीं कोन अछि राइट एंगल टू ईच अदर मन को देखो एटा ए रो डाहण को की अछि एटी हमरो बी बी रो डाहण को की अछि सी तार तो ये सम ए रो डाहण की रहला बी तार तो ये ए को ये कोन करछि राइट एंगल करिछि मींस कोन हमरो डाहण को अछि नहीं क ये विषय ए आर राइट एंगल ए आर राइट एंगल बी एटी सी ये सेमती माने एठी देखो एटा मन के तुम एठी ठिया हिच भाई एठी ठे के आडी के मुह करिछ तार तो एटा कोन हैला हमरो एटा ए ता डाहण एटा बी एटा सी बुझबे त ना नहीं तार तो ये सब राइट एंगल रे अरेंज कछि बुझि पाले तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर Sir. नेक्स्ट देखिबा कोन ना दीज ट्रिपलेट आर लिंक्ड विथ द हेल्प ऑफ एसी लिंकर एटा ला ए एटा ला सी बुझिपात ना एटा कोन ए एवं सी ये गोटे माइक्रोट्यूबुल बुझिपात ना ये ट्रिपलेट गोटे फॉर्मेशन हिची आर सी सहित आर ए देखो बुझिपात मन कर आर ए सहित मन एटा रो आर ए सहित ए सी एटी रहिची तेन को जाय ए सी लिंकर बुझिपात ना ये सब कोन हिच हमरो लिंक्ड हेक को लिंक्ड हेची ए सी लिंकर बुझिपाले ए सी कोन सपोज मन ये ला ए एठी ला कोन तर सी बुझिपाले तर ए सी लिंकर कोन बुझिलो Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट दिबा आर कोन टिल्ट बुझिपात ना आर कोन टिल्ट दे फॉर्म ए एंगल ऑफ केते हमरो 40 डिग्री द रेडियस ऑफ अ सिलिंडर बुझिपात ना नहीं सपोज एटा रेडियस मींस कोन ए जोटा का तार व्यास कहउछ ना कोन Yes, sir. Sir. Besado. व्यासार्ध नहीं नहीं हाउ व्यासार्ध मींस ए जो ता चारि पट पुरा हला एटा जो व्यासार्ध तम रेडियस ए जो रेडियस जोटा कहउछ सपोज मन का एटा होछ ता रेडियस एटा मन रकम जो फिगर देखउछ एटा कोन मन कर रुह एटा तुमको मार्क कर दउछि टाणी दउछि जानि परिबो हला सपोज मन कर एठी एटा तार रेडियस हम करली बुझि पता ना नहीं एटा रेडियस से केते एंगल करछि देखो एठी 40 डिग्री करनी एठी एटा मन कहता एंगल टा एटा केते डिग्री करछि 40 डिग्री करूनी Yes, sir. Yes, sir. हला तेनु करे टिल्ट माने कोन ना फॉर्मेशन करबा अर्थ ये कोन करछि ना 40 डिग्री एंगल फॉर्मेशन बुझि पाले तर समझते हां तेनु एटा दिछि हमर कोन ना से कथा देला ठी कोन ना ए उटा को 40 डिग्री एंगल करछि देखो इट एमिति मन करे एमिति बुझि पता ना 40 डिग्री एंगल करछि एमिति हबो बुझि पता से कथा ठी देछि हला मगे एठी हेले बुझि पता ना इशू कोन हमर तर 40 डिग्री एंगल करछि बा तुमर एमिति मन कर करबो तुमे बुझि पता ना एमिति करले भी कोन हमर 40 डिग्री एंगल हबो एठी के अधिक एमिति देखा जाउछि कोन 40 डिग्री एंगल हबो हला बुझि पता ना तेनु यूज हम आइकोट्यूबुल स्ट्रक्चर तुम देखतो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा एठी देला कोन हमर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन देखा केमिति दीटा हुए कोन हुए केमिति गोटे रु दीटा हुए मने रखो सपोज मन कर एक्चुअली जेटा होछ हमर कोन मन कर म कहबो माइटोसिस एम टा होछ कोन हमर माइटोसिस मने रखो एम टा होछ कोन हमर माइटोसिस एक्चुअली हमर माइटोसिस एटा ला माइटोसिस एटा होछ कोन हमर एटा G1 एटा कोन हमर G2 बुझबा त मींस हमर ग्रोथ फेज एगुडा सब देन एटा कोन हमर सिंथेसिस फेज खाली मन रखो चारटा फेज विषय रे माइटोसिस कोन हमर माइटोसिस से कोन हबो ना सपोज मन कर एटा ये गोटे पोल बुझबा त ना सपोज मन एटा गोटे सेल मन रखो एटा कोन हमर सेल रे ये गोटे पोल एट कोन हला स्प्लिंटल फाइबर फॉर्मेशन हला फॉर्मेशन कोन क्रोमोसोम को बाइंड कला बुझि पाले तर समझते एटा जानि चले जानने जाने मिटा स्प्लिंटल फाइबर फॉर्मेशन समझते हां हां ता अर्थ सही कथा ता अर्थ एट कोन हला दीटा हला माने कोन एट तापरे तर सेपरेशन हे जिवो दीटा अलगा अलगा सेल हे जिवो ता अर्थ गोटे सेल रहिला की आर अधा रो बावळा हेला टिके
ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ପାଇବା, ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରେ କଣ ରହିବ ନା ୟାର ଅଧା, କାରଣ ଫାଡେ ପଳେଇବ ଆଡେ, ଫାଡେ ପଳେଇବ ଆଡେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ରହିବ, ବାଉଳା ହେଇଗଲା ତଥାପି ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଠି କଣ କରିପାରୁନି, ଲେଖିପାରୁନି ଏଥିରେ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେମିତି ଏ ସେଲ୍ ରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖ, ଆର ଅଧା ହେଇକି ଅଧା ଆସିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେୟାର ଆସିଥାନ୍ତା, ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ରହିଥାନ୍ତା କଣ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ରହିଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ରହିଲା, ପୁଣି ସପୋଜ ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଇଏ କଣ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଦିଟା ସେଲ୍, ଏ ସେଲ୍ ରେ ମନେକର କହିଲେ କଣ ଆମର ଦିଟା, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ପାଇଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ପାଇଲେ, ପ୍ରତି ସେଲ୍ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ରହିଛି। ସେମିତି ଏ ସେଲ୍ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ପାଇଲେ, ପ୍ଲସ ଗୋଟେ କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ପାଇଛି। ଆ ପର ଷ୍ଟେଜ ଟା କଣ ଆମର ଆର ପର ଷ୍ଟେଜ ଟା ସେଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାର ତ ଏଇଠି କଣ ପୁଣି ଏ ସେଲ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ହବ କଣ ହବ, ଏ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ହବ ସେ ସମୟରେ ପୁଣି କଣ ହବ, ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଏଇ ସେଇ ସେଲ୍ ଟା ଡିଭିଜନ ଯେତେବେଳେ ହବ କଣ ହବ, ତାର ସେମିତି କ୍ରୋମୋଜୋମ କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ରୋମୋଜୋମ ତାର ବାଗିଆ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ରହିବ ସବୁ। ଦେଖ ଦିଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ମନେକର ସାଇଡ ସାଇଡ ରହିଲା, ଏପଟେ କଣ ହେଇଗଲା, କଣ ହବ, ଦିଟା କଣ ହବ, ଇଏ ଫର୍ମେସନ ହବ, ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଫର୍ମେସନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ହେଲେ ଯାଇ କଣ ହବ, ସେପାରେସନ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ କେମିତି ହବ ନା ଏଇଠି ହବ, କେମିତି ନା ସପୋଜ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ, ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଟା ମନେକର ଏଇଟା ଏଇଠି ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଠି ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ଇଏ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ କଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା। ସେପାରେଟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ରୁ, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ କଣ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିଛି ଦେଖ ଏଇଠି ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ପୁରୁଣା, ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ। ଦେଖ ଏସ୍ ଫେଜ ରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫେଜ ରେ ପୁଣି ଇଏ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କଲା, ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କଲା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କଣ ହେଲା, ଦିଟା ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦିଟା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠି କୋଷ ବିଭାଜନ ଏଇ ଟାଇପ ର ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ଦିଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟେ ପୋଲ, ଏପଟେ ପୋଲରେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏ ପୋଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲରେ ଇଏ ରହିଲା। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲା ଏଥର କେମିତି ତାର କଣ ହଉଛି, ଆମର କେମିତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ଥରେ ରୁହ, ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଲିଭେଇଲେ ଯାଇ କହିବି। ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଇଗଲା ରେ, ଦେଖ ଦେଖ ସେ କହିଲା ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଏ ଟୋଟାଲ ଟା ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଗୋଟେ କୋଷଟେ, କୋଷ ସେ- ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ, ଇଏ ବି ରହିଲା କ୍ରୋମୋଜୋମ। ଏଥର ବୁଝିଲ ଏତିକି, କ୍ରୋମୋଜୋମ ଭିତରେ ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅଛି, ଦିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅଛି, ଦିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅପୋଜିଟ ପୋଲ ରେ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଫେଜ କଲା ପରେ ମେଟାଫେଜ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରୋଫେଜ, ମେଟାଫେଜ, ଆନାଫେଜ, ଟେଲୋଫେଜ, ମନେ ଅଛି ତ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡା ସବୁ? Yes, sir. ହଁ, ଯୋଉ Yes, sir. ପ୍ରୋଫେଜ ପରେ ଆସିଲା ମେଟାଫେଜ। ମେଟାଫେଜ ରେ ହୁଏ କଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସପୋଜ ମନେକର ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ କୋଷ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ, ଆମର କଣ ଆମର ଏପଟେ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍ସ, ଏପଟେ ଥାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍ସ, ମଝିରେ ରହିଲା କିଏ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା ରହିଲା, କି ଆମର ଏପଟେ ଏପଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା ମଝିରେ ରହିଲା। ୟା ଦେହରେ କଣ ନା ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଫର୍ମେସନ ହବ, କଣ ହବ ଏଥିରୁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଫର୍ମେସନ ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ଫର୍ମେସନ ହବ, ମନେକର ଆ ପର ଷ୍ଟେଜ ରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ, ସେଲ୍ ଟା ଡିଭିଜନ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଲା ମନେକର ଏଇଠି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ସେଲ୍ ରେ ରହିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ, କଣ ରହିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ରହିବ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିବେ, ବୁଝିପାରୁନ? ଏତିକି ଏତିକି ଅଧା ହେଇଯିବ ନା, ଏଇ ମଝିରୁ କଣ ହେଇଯିବ, ଅଧା ହେଇଯିବ। ତାର ତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରେ କଣ ପାଇଲେ ଆମେ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ପାଇଲେ, ଦିଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ପାଇଲେ, ଏଠି ସେୟା ହେଲା, ଏଇ କେସ୍ ରେ ବି ସେୟା ହବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉ ରହିଲା କଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ। ଆରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଫିଗର ଟା ଏମିତିକା, ଏପଟେ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଫିଗର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିଛି ଆମର, ଏଇ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ମନେକର ଏ ସେଲ୍ ତ ଡିଭିଜନ ହବ, ଡିଭିଜନ ହେଲା ମାନେ କଣ ହବ, ଦିଟା ସିନା ଏପଟ ସେଲ୍ କୁ ଆସିଲେ ଇଏ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁ ସେପାରେଟ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? Yes, sir. ସେଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଟା ପୁଣି ତ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଦିଟା ହବ, ସେ ଦିଟା କେମିତି ହବ ନା ସପୋଜ ମନେକର ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ସେଲ୍, ଏଇ ସେଲ୍ ର ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଟାକୁ ମନେକର, ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ନେଇଛି, କୋଉଠି ନେଇଛି, ଏଇଠି ମନେକର ନେଇଛି ହେଲା, କଣ ନା ଆର ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଟା ମନେକର ଏଇଠି ଆସିଛି, ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଟା ଏଇଠି ଆସିଲା, ବା ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଟା ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାର ତ ଆର ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ତା ପୁରୁଣା ଦିଟା ଆମେ କହିଛେ ଆମର ଦିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ମିଶିକି ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଜୋମ ଫର୍ମେସନ କରେ,
हैला एई सेंट्रोजोम टा अलग सेपरेट हे जो कोन हे जो हमरो सेपरेट हे जो देखनो ये गोटे स्टैंड बा ये गोटे सेंट्रल दीटा सेंट्रल अलग अलग हे गेला एबे ए पर्यंत बुझि परछो यस सर यस सर Sir. अलग लेतर हबो ए जो नुआ पुराना स्टैंड रे आ गोटे नुआ नुवा स्टैंड फॉर्मेशन हबो बुझि परले थरक देखो केमते नुवा नुवा यस सर एथर बुझि परलो तार तो फुणी एठी कोन हला धीरे धीरे से ग्रो कला कोन कल से स्टैंड ग्रो कला पर हम ओरिजिनल है देखो पूरा ओरिजिनल टाइप हे जानी ये जेमिति क्या एठी हमें ये सेमति का ना हे गेला तार यस तो सर बर्तन पे दीटा जेते बोले देखो ये होची गोटे सेल भीतर दीटा हे गेला देन से कोन करियो मन करे ए सेल हैला मन को दीटा हे गेला बुझबो त ना तेनु ये कोन करियो ना ए फोल रे गोटे सेंट्रल रहइबो तापरे आर ऑपोजिट फोल्ड रे आउट सेंट्रल रहइबो ए मझी रहला कि क्रोमोसोम रहला मझी रे तापरे ता स्प्लिंटल फाइबर फॉर्मेशन करी कोन करिवो टाणिबो आ को बुझुछ ना बुझु न एथर किछि यस एपटू सेंट्रल एपट सेंट्रल Yes, sir. फॉर्मेशन फिगर रे जानि पारे आपरे बहुत सारा अछि ता विषय रे हम बुझिले जानि पारे हैला ये कोन छाड़ नेक्स्ट को जिबा देला असला सेई सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन टा एटा भलो से थ्योरी के चित्र केते थ्योरी केते कोन देला एठी हमरो बिफोर द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन माने देखो क्रोमोसोम रे रेप्लिकेशन माने कोन रेप्लिकेशन होची जो प्रोसेस रे गोटे क्रोमोसोम रे आ गोटे क्रोमोसोम फॉर्मेशन प्रोसेस टा कुआ जाय कोन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन मींस द प्रोसेस बाय व्हिच ए क्रोमो कोन मेक्स इट्स कॉपी बाय ओन इज नोन एज रेप्लिकेशन बा जो प्रोसेस रे गोटे डीएनए सेमति का आ गोटे डीएनए फॉर्मेशन करिवो से प्रोसेस को कहै रेप्लिकेशन बुझि पालो रेप्लिकेशन प्रोसेस कोन यस सर रेप्लिकेशन टा हमें ब्रीफली सेकंड ईयर रे बुझबा केमिति होउची कोन होउची ता ब्रीफली बुझबा तार अर्थ कोन लाठी ना बिफोर द क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन क्रोमोसोम रो रेप्लिकेशन पूर्वरु द सेल कंटेन कोन टू सेंट्रियोल बुझि पता नै मोर तो कोष विभाजन मींस जे फेज जोटा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ए स्टेज पूर्वरु हमर कोन हुए ना गोटे के सेल रे कोन थाय हमर गोटे थाय कोन हमर गोटे सेंट्रियोल थाय तापर कोन अब सेठी देखिबा गोटे सेंट्रोजोम था किंतु दीटा सेंट्रियोल कारण सेंट्रोजोम कहले दीटा सेंट्रियोल मिसले सिना गोटे सेंट्रोजोम हबो फर्स्ट पॉइंट बुझि पाले तर समस्त देखलो यस सर Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट कोन लाठी ना इन द क्रोमोसोम एक्चुअली सही क्रोमोसोम रे द ओल्डर सेंट्रियोल जो क्रोमोसोम भितरे जो ओल्डर सेंट्रियोल इज टर्म्ड एज मदर सेंट्रियोल बुझि पा हम जो फिगर देखुतले सेठी जो कळा कळा सेटा थला कोन हमरो ओल्डर ता पर नुवा ता दो जो बारला सेटा को डॉटर मने रखो इन द सेंट्रो इन द कोन सेंट्रोजोम बुझि पा मने रखो इन द कोन सेंट्रोजोम ए जोडा को बहिच हमरो कोन हमरो कोडाला एठी ताले सेंट्रोजोम बुझि पा ना ए जो सेंट्रोजोम ता हम देखुचे ए सेंट्रोजोम रो दीटा स्टैंड अछि नो गोटे कोन एमितिया थिला एठी कारण सपोज मोटा पाइप बेगा ना मन टेबल इन टाइप देखिया एठी हमर एटा थिला ता पुराना थिला पूर्व देखथले आ जोटा नुवाटा फॉर्मेशन धीरे धीरे ग्रो कर जाउतला तार तो जोटा पुरानाटा ताकू कह जे मदर कोन को जे हमर मदर सेंट्रल जोटा नुवा हबो अनदर वन इज नोन एज डॉटर सेंट्रल जोटा नुवा हबो ताकू कह जे डॉटर सेंट्रल बुझि पले थर को नेक्स्ट पॉइंट देखिबा एठी दला ड्यूरिंग एस फेज मींस कोन हमर जोटा सिंथेसिस फेज को जे एस फेज बुझबा ड्यूरिंग एस फेज द सेल साइकिल कोन दला हमर सेल साइकिल रो हमर सेल साइकिल देखितले पूरा चारटा फेज कोन हमर एस फेज G1 G2 फेज से एस फेज कोन हबो द न्यू सेंट्रियोल्स कोन ग्रो एट द proximal end कोन दिछ ग्रो एट द proximal end of the mother and कोन डॉटर सेंट्रियोल बुझ पता ना नहीं हमर जो नुवा सेल फॉर्मेशन हबो तार जो proximal मींस कोन हमर सब तो एटा सेंट्रियोल आई जो ए एंडटा तळ एंडटा होची proximal end को जे ए तळ एंड रे हमर कोन हबो हमर आ गोटे डॉटर सेंट्रियोल मैं पूर्व देखि सारछे फिगर अनुसार पूर्व देखि सारिछे नेक्स्ट पॉइंट कोन देला एटी देखो that the two pair centrioles remain attached to each other से दी जन पाखापाखि रुहंती केतोल बा माइटोसिस पर्यंत माइटोसिस मींस सेल डिवीजन हवा पर्यंत दी जन जाय कोन पाखापाखि रहिबे तो माइटोसिस हे जिवो देन से कोन जिवे सेपरेट हे जिवे बुझबा त ना नहीं तेनु करी दे सेपरेट इन माइटोसिस विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम सेपरेज एंजाइम ना होछ कोन सेपरेट मन एक फिगर देखो जानि परबे सपोज मन करो एटा कोन ना गोटे सेल भितरे दीटा सेंट्रियोल कोन ना एटा होची सेंट्रियोल हमर कोन डॉट मदर एटा जोटा फॉर्मेशन है तो एटा न मदर एटा डॉटर ये सेमती आ धरुच कोन हमर मदर एटा डॉटर ये कोन हबा आ पर कोन हबा ना धीरे धीरे सेटा छोटो थला देखो ये डॉटर सेलटा त नॉर्मल शेप कसिबो को शेप कसिबो मोर बस तार तो सिंथेसिस फेज रु बा एस फेज रु G2 फेज पर्यंत यार डेवलपमेंट हला कार डेवलपमेंट हला सेंट्रोजोम रो बा सेंट्रियोल रो प्योर डेवलपमेंट हला देन कोन हबो ना माइटोसिस हबो कोन एटा हमर
माइटोसिस मींस कोष विभाजन हबो कोष विभाजन रे जो सेंट्रो जो हमर कोन सेंट्रियोल उडा बा सेंट्रियोल कोन अपोजिट पोल रे रहबो अपोजिट पोल रे से कोष विभाजन हबो गोटाए जो पोल रे जो सेंट्रियोल टा थिबो से गोटाए सेल को जिवो आरो पोल जो सेंट्रियोल टा थिबो से आउट पोल को जाम पूर्व देखुतले फिगर रे ता अर्थ देखो एटी नेक्स्ट फिगर देछि कोडा लकरे येटा हां देखो एटा बुझ पता ना एटा देखो एटा गोटे सेल एटा गोटे सेल ता अर्थ बर्तन पे हम देखिले ये जो सेंट्रियोल यूज कोन हमर मन कर ए जगह रे मझी क्रोमोजोम हला परी कोन करबे ताकू स्प्लिंटल फाइबर फॉर्मेशन करिवे बुझ पता इट कोन हो स्प्लिंटल फाइबर फॉर्मेशन हो एठी की बुझ पता ना नहीं एपोटे दीटा स्प्लिंटल फाइबर फॉर्मेशन हो तापर कोन होइजबे ना कोष विभाजन होइजबो बुझ पता ना नहीं तार त गोटे सेल रे हम पाइले गोटे सेंट्रियोल आउट सेल आउट तार त सेपरेट होउचे की सेपरेट करूची से एंजाइम ना होउची सेपरेज माने लेखिन सब नोट रे कोन देखला ना द एंजाइम व्हिच सेपरेट द कोन हमर सेंट्रियोल इज नोन एज कोन हमर सेपरेट एंजाइम ना कोन हमर सेपरेज बुझि पाले समस्त क्लियर एटा क्लियर हेगला की Yes, sir. देन असला फंक्शन सेंट्रियोल काम कोन देखिबा कोन देला एठी ना देखिबा फास्ट देला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखिबा एठी देला सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्वड इन द ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूबुल इन द साइटोप्लाज्म बुझ पतन अर्थ से जो सेंट्रियोल कहले ता भीतर माइक्रोट्यूबुल उडा अछि बुझ पतन माइक्रोट्यूबुल मिसिले गोटे सेंट्रियोल फॉर्मेशन हबो तार तो से कथा देला सेंट्रियोल आर इन्वॉल्वड इन द ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूबुल इन द साइटोप्लाज्म तार तो सेंट्रियोल कोन करे हमर साइटोप्लाज्म रे माइक्रोट्यूबुल टा कोन करिवो ना इन्वॉल्व करिवो रेडी करिवो तू एठी रहिबो बुझ पतन ना नहीं तने फर्स्ट पॉइंट क्लियर ता अर्थ हमर जो माइक्रोट्यूबुल टा को की ऑर्गेनाइज करूची सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज करूची साइटोप्लाज्म भीतर नेक्स्ट पॉइंट को आसिला द पोजीशन ऑफ अ सेंट्रियोल इन द सेल वा सेंट्रियोल पोजीशन डिटरमाइन कोन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियस रे जोठी तारे पाखा पाखी के रहबे सेंट्रियोल रहइबो बुझि पतन कोन रहबो न्यूक्लियस जोठी तारे पाखे रहबे कि हमर तारे पाखा पाखी नॉर्मल रहबे सेंट्रियोल्स एंड प्ले द क्रिटिकल रोल इन द अरेंजमेंट ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल एवं जेत हम पूर्व पढितले साइटोस्केलेटन पढितले जो माइक्रोट्यूबुल एमान सब जेते सारा सेल रो जो रहिछि सेल ऑर्गेनेल ताको सब डेफिनेट शेप दिए बा ए कहिबो ए ऑर्गेनेल एठी रहबो सेठी रहबो बुझि पतन ना नहीं तनु करूछि हला देखला तमर अर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रे हमर सेंट्रियोल इन्वॉल्वमेंट कोन बुझि पले तर क्लियर हे गेला अरे बुझिलोटी समझते Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट जेबाटी देला फंक्शन आउ कोन कोन तर अछि ना फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला सिलिया फ्लैजेला कोन लोकोमोटर ऑर्गन रो फॉर्मेशन कोन कोन फॉर्मेशन कोन देखबा एठी द इन ऑर्गेनिज्म हमर ऑर्गेनिज्म रे जो ऑर्गेनिज्म रे कोन विथ सिलिया एंड फ्लैजेला जो ऑर्गेनिज्म रे सिलिया फ्लैजेला अछि बुझबत ना नहीं कोन ला द इन ऑर्गेनिज्म with cilia and flagella position of each organelle determined by the mother centriole which become the basal body ता अर्थ मदर सेंट्रियोल टा जोठी थिबो सेउठु तार सिलिया फ्लैजेला आरिबो सिलिया फ्लैजेला र पोजीशन काहा ऊपर डिपेंड करूची मदर सेंट्रियोल ऊपर मन रखो एटा आउतर फिगर समस्त देखि दियो एठी से कोन कहला एठी कोडला कि रे एटा होची कोन हमर मदर सेंट्रियोल देखो एटा होची कोन हमर एटा होची मदर सेंट्रियोल एटा होची तार डॉटर सेंट्रियोल देखो एठी कारण सेंट्रियोल टा केमि थाए एम थाए ना नहीं मन को एटा गोटे सेंट्रियोल एटा सेंट्रियोल ए सेंट्रियोल टा से कुछ हमर मदर सेंट्रियोल एटा कुछ कोन डॉटर सेंट्रियोल कुछ एटा को तार तो एटा होची मदर एटा होची डॉटर तनो करी ई जगह जो अटैचमेंट हेक अछि देखो ई जगह मजे जीटा मिसी के ई उटा को एटा होची कोन हमर मिसी के अछि तार तो सपोज जोठी हम रहिला मदर सेंट्रियोल जोठी रहिबो बुझि पता ना नहीं मन करो तार एई जगह कोन डॉटर सेंट्रियोल बारिबो से डॉटर सेंट्रियोल कोन करिवो साइज इतरा ग्रो करिवो कोन करिवो तार आकार रे ग्रो करिवो देखो धीरे धीरे देखो केते ग्रो करछ मींस एठी रहला कि हमर एई जगह रहला हमर कि मदर सेंट्रियोल हां एठी रहला डॉटर सेंट्रियोल एठी डॉटर सेंट्रियोल टा ग्रो करिवो बुझि पाले एथर के समझते हैं बुझि पारलो ना नहीं Yes, sir. से केता देला ता अर्थ हमर जो मदर सेल बा मदर सेंट्रियोल जोठी रहइबो से क्लियर फ्लैजेला बाहरिबो हला क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज बैठी देला फंक्शन आउ कोन देला फंक्शन एठी ना इन सेल डिविजन कोष विभाजन रे भी आर रहिछ कारण कोष विभाजन कोन ना माइटोसिस रे कोन बा हमर माइटोसिस चारिटा स्टेज अछि कोन आटा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज नो
ଜାଣିଛ ନା ସମସ୍ତେ ତାର ସବୁ କଣ କଣ ଦେଖିବା ତାର ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିटेल्स ବ୍ରିଫଲି ପଢିବା। ଦେଖ ଏଠି ମନେ କର ଆଗ ହେଲା ପ୍ରୋ ଫେଜ। ଆମ କୁହ ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ କଣ ହୁଏ କି କହିପାରିବ? ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ କଣ ହବ ଦେଖିବା, କିଏ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଆରେ ଆସୁ ଯଦି କୁହ, ନହେଲେ ନାଇଁ କୁହ। ଆରେ କିଛି ଆସୁନି, ଆସିବନି କିଛି କି ହଁ କି ନା କହୁନ, ମନେ ପଡୁଛି କି? ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ତମ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଯଦି ତମେ ମତେ ନ ଦବ ଆନ୍ସର, ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନ ଦବ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ରେ ବି ଆନ୍ସର ନ ଦବ, ତାହେଲେ କାଇଁ ପଢେଇବି ତମକୁ? ତାହେଲେ କାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗି ଗପିବି? ମତେ କହିଲ ଟିକେ ଆଉ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? କାହାକୁ ଶୁଭୁନି ବି? Yes, sir. ଆଉ ତମେ Sir, କହୁନ। sir, କୁହନ୍ତୁ। ମତେ କହିଲ ପ୍ରୋଫେଜ, ମେଟାଫେଜ, ଆନାଫେଜ, ଟେଲୋଫେଜ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି ନା କହିଦେବି ସବୁ? ହଁ ମୁଁ ତ ସେ କହୁଛି। ତାର ତମର ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଫେଜ ଆମେ ପଢୁଛେ, କଣ କଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଫେଜ ପଢିବା, ଆମର ମନେ ରଖ ମାଇଟୋସିସ ର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କହିବା ଆମର କଣ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଟା ହଉଛି ପ୍ରୋ ଫେଜ। ତାପରେ ମନେ ରଖ ଦେନ କଣ ଆସିଲା ମେଟାଫେଜ, ଦେନ ଆସିଲା ଆନାଫେଜ, ତାପରେ ଆସିବ କଣ ଆମର ଟେଲୋଫେଜ। এটা କଣ ଆସିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଟେଲୋଫେଜ। ତାର ତ ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସପୋଜ ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ, ଗୋଟେ କଣ ଆମର ସେଲ, ସେଲ ରେ ମଝିରେ ରହିଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ତମେ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ କଲର, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ। ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ କଣ ହୁଏ ନା, ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଥିକ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ ହୁଏ। ସପୋଜ ମନେକର, ସପୋଜ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ନା, ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ ବା ସେଲ। ସେଲ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା ଯୋଉ କଣ ନେଟ ଟାଇପ ର ଥାଏ, କଣ ଥାଏ ଆମର ଜାଲ ବାଗିଆ ଭିତରେ ସବୁ ସେଲ ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା କଣ ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂତା ବାଗିଆ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। କଣ ଆମର ସେ ସୂତା ବାଗିଆ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ମାନେ କଣ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ଆମର ଥ୍ରେଡ ମିନ୍ସ କଣ ଆମର ସୂତା ଟାଇପ ର ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ଆଗ ନେଟ ବାଗିଆ ଥିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସାଇଜ ଛୋଟ ହେଇକି ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ସୂତା ବାଗିଆ ଫର୍ମେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ସୂତା ବାଗିଆ ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁହାଯାଏ ବା ଡିଏନଏ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାର ତମ ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ ରେ ଏଠି କଣ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଗୁଟାକ ଆମର ଯୋଉ ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ, କଣ ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ କଣ ଆମର ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ କୋଷର ଯୋଉ ବାହାର ଲେୟାର ଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିସାପିୟର କରିବ। ମିନ୍ସ କଣ ଆମର ଏପରି ଡିସାପିୟର କରିବ। ତମର ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଫିଗର ତମେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲ ଆଗରୁ। ହଁ ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ ଦେଖିବ, ପ୍ରୋ ଫେଜ ର ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଫେଜ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏର୍ଲି ଫେଜ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋ ଫେଜ ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଲେଟ ଫେଜ। ଲେଟ ଫେଜ ରେ କଣ ହବ ନା, ଆମର ମଝିରେ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଲସ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଲସ୍ ବି ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଲସ୍ ଥାଏ ହେଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଲସ୍ ବି ଏଠି କଣ କରିବ, ଡିସାପିୟର କରିବ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଡିସାପିୟର କରିଯିବ ଏଠି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋ ଫେଜ। ମନେ ରଖ ପ୍ରୋ ଫେଜ ରେ କଣ ହଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ଯୋଉଟା ଡିସାପିୟର କରିବ ଏବଂ କଣ ହେଇଯାଏ ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଫର୍ମେସନ ହବ। ପ୍ରୋ ଫେଜ ପରେ ଆସିଲା କଣ ମେଟା ଫେଜ। ମେଟା ଫେଜ ରେ କଣ ହବ ନା, କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ସବୁ ମଝିରେ ରହିବ। କଣ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ମେଟା ଫେଜ। ଦେଖ ହେଲା, ମେଟା ଫେଜ ରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମେଟା ପ୍ଲେଟ ଫର୍ମେସନ କରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ, ମାନେ ସେ ମଝିରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ହେଲେ କଣ ଆମର ମେଟା ଫେଜ। ଏବଂ ଏପଟେ କଣ ହୁଏ ନା, ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡେଲ ଫାଇବର ଗୁଡା ଫର୍ମେସନ ହବ। ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ କଣ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡେଲ ଫାଇବର ଫର୍ମେସନ ହବ ଅପୋଜିଟ ପୋଲ ରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡେଲ ଫାଇବର ଦେଖ ଫର୍ମେସନ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ। এটা হচ্ছে কোন আমার মেটাফেজ। তারপর আসলে আনাফেজ। কোন আসলে আমার প্রোফেজ মেটাফেজ পরে আনাফেজ। আনাফেজ পরে ইয়ে স্প্লিন্ডেল ফাইবরটা এটি কোন করবে, এটি লাগিব কাইনেটোফোর এই জায়গায় লাগিଯିବ। লাগিଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବେ, ଟଣା ଟଣିବେ, ପୁଲ କରିବେ, ମିନ୍ସ ଟାଣିବେ। ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ନାକୁ ସେପାରେଟ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ପୁରା ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆନାଫେଜ ରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମିନ୍ସ ଆଡିକି ଆସିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କଣ କରିବେ, ଇଏ ଆଡିକି ଆସିବେ ହେଲା। କଣ କରିବେ, ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡିକି ଆସିବେ ହେଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା କଣ କରୁଛି, ପଳଉନି ସେଠିକି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? Yes, sir. ତାର ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଟେଲୋ ଫେଜ ରେ ଆମର କଣ ପୁରା ସେପାରେସନ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ପୁରା ସେପାରେସନ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆମର ଦେଖ ପୁରା କଣ ହେଇଯିବ, ସେପାରେସନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଆମର ଦେଖିବା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରୋ ଫେଜ। କଣ ହେଇଛି ଆମର ନା, ପ୍ରୋ ଫେଜ ଇଜ କଣ ମାର୍କଡ ବାଇ ଦ କନସିଡରେସନ ଅଫ
क्रोमोसोमल मटेरियल हम जो प्रोफेज रे कोन हुए क्रोमोसोमल मटेरियल मींस क्रोमोसोम टा देखा जाए मन रख कोन हमर क्रोमोसोम देखा जाए है एटा मन कर देखो प्रोफेज देखो क्रोमोसोम गुडा केम देखा मझिरे एटा सब क्रोमोसोम देखा है तार फर्स्ट पॉइंट कोन ला द कन्सिस्ट जो कंडेंसेशन ऑफ कोन क्रोमोसोमल मटेरियल जो ता कहउतिला आगो कोन हे जाए ना हमर नेट बेगा थाए कोन हेतबो जाल बेगा थिबो धीरे धीरे कंडेंसेशन होबा कंडेंस होबा छोटो हो जिवो है कोन हे छोटो छोटो हो जिवो देन कोन हो देखिया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोन स्टार्ट डिजॉल्विंग मु कहउतिली प्रोफेज कोन हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर जो मेम्ब्रेन होई सेटा डिजॉल्व करबो धीरे धीरे आ कोन होची ना द सेंट्रियोल बुझिबो मूव ऑपोजिट एंड ऑफ न्यूक्लियस बुझिबो ना सपोज मन एटा होची सेंट्रियोल ए दीटा सेंट्रियोल कोन एटा मझिरे न्यूक्लियस थाए सेंट्रियोल टा दीटा सेंट्रियोल ये गोटे सेंट्रियोल एपट साइड के आछिबो आ गोटे सेंट्रियोल कोन एपट साइड के आछिबो दीटा ऑपोजिट मूवमेंट करले देन असला कोन स्प्लिंडल आर कोन थ्रेड अपियर तापर ए जो हमर होई कि हमर सेंट्रियोल रो धीरे धीरे कौन करिवो ना हमर कोन हे स्प्लिंडल फाइबर फॉर्मेशन अब धीरे धीरे बुझि पाले एथरक प्रोफेज क्लियर हे लाइट तमरो Yes, sir. देन असला मेटाफेज मेटाफेज रे कोन देखबा एठी ना इन मेटाफेज द स्प्लिंडल फाइबर अटैच विथ द सेंट्रोमियर ऑफ द काइनेटोफोर द गट फिगर एटा होछ मन कर क्रोमोसोम एठी जो देखुछ एठी गोटी क्याटे एई गोटाटे जूम कर देखि छी एठी कोन ना एटा होछ क्रोमोसोम क्रोमोसोम रो एटा होछ हमर सिस्टर क्रोमाटिड दीटा को ए जो एठी देखुछ दीपर जो क्रोमाटिड अछि एठी मझिरे रहला सेंट्रोमियर मन रख मझिरे रहला कोन हमर सेंट्रोमियर एवं एटा होछ काइनेटोफोर एटा होछ कोन हमर काइनेटोफोर ता अर्थ ए जो काइनेटोफोर रीजन रे किया से अटैचमेंट हबो स्प्लिंडल फाइबर आछि अटैचमेंट हबो काइनेटोफोर मन रख एटा सब लेखक द काइनेटोफोर इज ए वाल टाइप ऑफ स्पेशल प्रोटीन व्हिच कोन हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ स्प्लिंडल फाइबर अटैचमेंट रे ए जो काइनेटोफोर हेल्प करे कोठी क्रोमोसोम सहित अटैचमेंट होबा पई हला ता अर्थ हम जानिले हमर मेटाफेज रे क्रोमोसोम सहित स्प्लिंडल फाइबर अटैचमेंट हुए बुझि पाते ना आउ कोन होबेठी ना द सेंट्रियोल आर द ऑपोजिट पोल ऑफ ईच अदर मनकर एपटू एवं एपटू दीटा ऑपोजिट पोल रो पुल द क्रोमोसोम टू द सेंटर ऑफ द सेल ये कोन करिवो धीरे धीरे टाणीबो ए सेंटर रो मझिरु बुझि पाते ना देखो ये अधिक टाणी देछि ये ता पाके टाणीछि मींस ए माने मझिरे सब थिले मझिरु टाणी टाणी देखो याडी एपटू किछि आसीबो एवं एपटू किछि जीव बुझि पाले नै ये थला मेटाफेज देन असला आनाफेज कोन बेठी ना ड्यूरिंग आनाफेज द क्रोमोसोम स्प्लिट इज क्रोमोसोम टा भांगी जिवो दीटा कोन जो मझिरु भांगी जिवो हला लेंथ वाइज ता लेंथ हिसाब भांगीबो आ कोन ना सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट जा द्वारा ए दीटा के सिस्टर क्रोमैटिड कोन हबो ये गुटे क्रोमोसोम भांगिला पर दीटा सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्मेशन हबो ये एपटू कदा आसीबो एपटू कदा आसीबो बुझ पता ना नै हला नेक्स्ट पॉइंट असला सेंट्रियोल कोन जोटा कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुल वन सिस्टर क्रोमैटिड टुवर्ड द ऑपोजिट सेल बुझ मन करे ए जो तार रहिछ कोन हमर एटा होछ कोन एटा सेंट्रियोल सेंट्रियोल ये रहिछ कोन हमर स्प्लिंडल फाइबर रहिछ एटा स्प्लिंडल फाइबर ये स्प्लिंडल फाइबर जदि हमर कॉन्ट्रैक्ट हबो कॉन्ट्रैक्ट मींस कोन गोडला जाकी हबो बुझ पते कोन एटा हमर जाकी हेले धीरे धीरे पुल करे मींस ताको टाणीबो ये मन करे कोन हला कंडेंस हला एठी छोटो होई गेला छोटा हला धीरे धीरे टाणीबो एपटे ये टाणीबो टाणला पे सेपरेट हेला पर क्रोमोसोम गोडा कोन करबे ऑपोजिट पोल को पळे आसीबे बुझ पता ना से कथा हला एठी ए पॉइंट क्लियर हेला तमर एठी आनाफेज क्लियर Yes, sir. देन असला Yes, sir. टेलोफेज देखो टेलोफेज रे पूरा अलगा हिजबो देखो तला द सेल डिवीजन ऑकर्स इन टेलोफेज ता अर्थ टेलोफेज रे कोषर पूरा डिवीजन एठी हे गला जानो देन असला द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर अराउंड द क्रोमैटिन क्लस्टर सेठी प्रोफेज रे कोन थला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करथिला एठी पुनी रीअपियर मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे पळे आसीबो द न्यू क्रोमैटिड जो न्यू डॉटर सेल कंटेन पेयर ऑफ सेंट्रियोल एवं जो नुआ जो सेल हला देखो ये कौन रही हमरो सेंट्रियोल पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज मते कहले कोन पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज सेंट्रोजोम हम पर पूर्व पढि नथले दीटा सेंट्रियोल मिसिले कोन हो सेंट्रोजोम फॉर्मेशन हो मने पडुची ना मने पडुनी बा Yes, sir. हैला नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एटा दे दिचे डिफरेंस कोन हमर जोटा होछ कोन हमर माइटोसिस मेयोसिस भीतर डिफरेंस कोन एठी मेयोसिस रे हम देखि जानि छे गोटिए सेल रु मनकर गोटिए 2n सेल अछि से गोटिए 2n सेल रु चारिटा n नंबर ऑफ सेल फॉर्मेशन हुए काहे कि ना गोटिए मेयोसिस 1 आ उठला मेयोसिस 2 बुझबे मेयोसिस 1 रे दीटा सेल हबो मेयोसिस 2 रे दीटा सेल ता अर्थ हम जानिले मेयोसिस हमर को अर्ध विभाजन को जे मेयोसिस हमर सम विभाजन को जे कोन माइटोसिस मते कहलो एठी आर क्रोमोसोम नंबर केते अछि 2n केते अछि हमर 2n
क्रोमोजोम नंबर कितने अछि मत कहले एठी One. एन One in. सेठी 2n एठी एन खाली 1n खाली एन को ता Yes, तो sir. एठी कोन हैला मत कहले क्रोमोजोम नंबर एठी अधा हैला ना कोन हैला एठी Yes, एठी sir. दीटा 2n थिला अधा हैला जेहेतु अधा हैला सेति में आकु कहते अर्ध विभाजन कोन कहै छै हमर अर्ध Well, विभाजन means our mitosis otherwise known as reductional cell division means reduce होची क्रोमोजोम नंबर कोन हे गेलंडी हमर रिड्यूस हैला ना नहीं तेनु को आकु हम कहबा रिडक्शन सेल डिवीजन बुझि पाले तरक अर्ध विभाजन तम ओडिया रे सेमती जे अर्थ जानिले हमर मेयोसिस रे गोटिए सेल डिवीजन हेले केटा सेल फॉर्मेशन हबो चारिटा से चारटा को हाप्लॉइड हबो ना डिप्लॉइड हबो Haploid. Upload. हां कारण अधा हे गेला हाप्लॉइड हैला सेमती हमर असला माइटोसिस आ माइटोसिस तमे कोन को समविभाजन कोन कहै जा हमरो समविभाजन को तेणुकर ये कौन होची ना माइटोसिस रे रहिला एठी देखो क्रोमोसोम नंबर केते अछि 2n अछि माइटोसिस रो गोटिए सेल डिवीजन के दीटा सेल फॉर्मेशन हैला ता अर्थ मते को एठी हमरो माइटोसिस रे चारटा सेल फॉर्मेशन होतला मेयोसिस रे केटा सेल फॉर्मेशन हैला दीटा सेल फॉर्मेशन हैला एवं सेही दीटा सेल रो क्रोमोसोम नंबर देखिलो कोन सेम अछि ना आधा अछि The same. सेति आकु कहै छै इक्वेशनल सेल डिवीजन इक्वल रुहे क्रोमोसोम नंबर तो तेणुकर आकु कहै छै कोन हमरो इक्वेशनल सेल डिवीजन बुझि पाला थरक क्लियर Yes, sir. Yes. नेक्स्ट स्लाइड जो से डिफरेंस टा कहि देबे एटी कोन ना माइटोसिस कोठी मेयोसिस कोठी देखिबा एटी देला और माइटोसिस कोठी ना टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी हमर बॉडी रो जो दीटा सेल अछि दी प्रकार गोटला सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल सोमैटिक सेल कोन ना बॉडी रो ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट जो सेल रो हुए हैं से गुडा को जो सोमैटिक सेल आ जर्मिनल सेल कोन जो गैमिट फॉर्मेशन हुए माने कर हमरे प्लांट कथा देखिबा गछरे कोन ना गछर ग्रोथ डेवलपमेंट रे जो कोष हेल्प करूची ग्रोथ डेवलपमेंट कोन ना तार रूट हो तार स्टेम हो ता ब्रांच हो एगुडा को बढ़िले सिना गछ बढ़ुची तेउ से गुडा के तार सोमैटिक सेल ता कोन को जिबा हमर सोमैटिक सेल देन असला कोन जर्मिनल सेल कोन ना जोटी गैमिट फॉर्मेशन हबो गैमिट रुहिच कोन जर्मिनल सेल गैमिट फॉर्मेशन कोठी हबो ना तार फ्लावर कोठी हमर फ्लावर बुझ पते ना नहीं फ्लावर रहिछि दीटा जो रहिछि गोटला मेल सेक्स ऑर्गन आ गोटला फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन को कहै छै एंड्रोइसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहै छै कोन गाइनोइसियम मने पडुछि ना मने पडु नै तार से जो सेल रहिछि ता भीतर सब से गुडा सब जर्मिनल सेल बुझि पाछ सिटी कोन हमरो ता अर्थ हमर मन कर हमर हाथ रे जो ग्रोथ डेवलपमेंट होछि जो सेल गुडा को सेटा मेयोसिस होछि ना माइटोसिस होछि मते कहलो Sir, how through question? हम कहली हम आउ थ कहि दउ देखो माइटोसिस कोन ना बॉडी रो ग्रोथ डेवलपमेंट रे जो सेल इन्वॉल्वमेंट करूची ता को जो माइटोसिस आउ बा सेठी हो माइटोसिस एवं हमर जो रहिछि हमर मेयोसिस कोठी हो ना जोठी हमर कोन होछि गैमेट फॉर्मेशन होछि बा क्रोमोसोम नंबर टू अधा होछि सेठी कोन हो मेयोसिस ताले मते को हमर जो हाथ रे ग्रोथ डेवलपमेंट होछि बा जो बॉडी रो जो हाथ रे मन करो कोन हैला हाथटा हमर साइज छोटे वाला छोटी हाथटा थला धीरे धीरे बड़ होला ता तो एठी को सेल डिवीजन होछि मेयोसिस ना माइटोसिस Mitosis. Mitosis. माइटोसिस हैला माने ए सेल को हम कोन कहबा को सेल कहबा सोमैटिक सेल पर हम लिखि छ समझते नो अरे डिस्प्ले में लिखिने सोमैटिक सेल हां सेमती हमर जो रहिछि सेक्स ऑर्गन जो रहिछि सेठी कोन सेटा होछि जर्म सेल मींस हम तो गैमिट फॉर्मेशन हुए त कोन हुए कपलिंग हबो मींस जो पैटर्नल एवं मैटर्नल क्रोमोसोम आसीबो मींस कोन हिजबो अधा हबो क्रोमोसोम नंबर हम जानि छे हमर ह्यूमन बीइंग रो क्रोमोसोम नंबर केते मते कहलो हमर 46 केते हमर 46 तो गैमिट फॉर्मेशन हबो से गैमिट फॉर्मेशन समय रे कोन हबो ना क्रोमोसोम नंबर अधा हिजो कोन हिजो अधा हबो देखुनो जे तो अधा न हबो मनकर 46 एवं 46 46 46 मिसिले केते हिजबो हमर 92 92 हिजबोनी तार तो जो नुवा ऑर्गेनिज्म हो तार क्रोमोसोम नंबर 92 हिजबो किंतु जो 92 हिजबो एबनॉर्मल हिजबो हम टाइप रो कारण ह्यूमन बीइंग हो माने ता क्रोमोसोम नंबर केते होता 46 हबो कदा तो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम अधा हिजबो अधा केमिते हो ना सेठी मेयोसिस हो कोन हो सेठी हमर मेयोसिस हो बुझि बाला त समझते Yes, sir. Yes, sir. तमे जुलियोलॉजी रे विषय रे ब्रीफली तमे पढिबो हला
नेक्स्ट आसला कोन द टू मन रख भलो से बोल देखो एठी द टू क्रोमाटिड डू नॉट एक्सचेंज सेगमेंट मन रखो एठी जो माइटोसिस रे जो कोष विभाजन हबो ता भीतर जो क्रोमोसोम सेपरेट हबो तेरे कोन होनी जो सेगमेंट एक्सचेंज हबो नै काहे के हबो नै कारण बॉडी रो ग्रोथ डेवलपमेंट रे तो हेल्प करछि आधर कोन क्रोमोसोम रो कोन सेगमेंट कोन पे एक्सचेंज हबा दरकार हबो नै किंतु मेयोसिस रे कोन हुए ना सेगमेंट रो एक्सचेंज हुए मींस क्रॉसिंग ओवर हुए कोन क्रॉसिंग ओवर हबो सपोज मन कोटा मैटरनल क्रोमोसोम आ मन को गोटे क्रोमोसोम आसी फादर रु आ गोटे क्रोमोसोम आसी मदर रु बुझिबा तो ना नै से दीटा कोन करिवो ना किछि क्रोमोसोम फादर किछि जीन मदर क्रोमोसोम जीवो मदर रु किछि क्रोमोसोम फादर को जीवो तार से कोन सेगमेंट एक्सचेंज हुए सेमिति कि माने ना गोटे पिला कोन करे मन करे से कहला मो बाबा कर हाइट आनी छी मे भी से कलर मां कर आनी थाई पारे मे भी से तार जो आई बॉल म्हणजे आखिर डोळा से मे भी तार कोन मदर आनी पारे फादर आनी पारे बुझिबा तो ना तार अर्थ सेठी दी जण को कैरेक्टर मिसी के आसुची बुझिबा तो ना नै सेईटा होची हमर कोन सेटा होची जो क्रॉसिंग ओवर्स फल रे हमर पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर कोन करची प्रेजेंट टुगेदर एका बेले गोटे जगह रहउची बुझिलो ना बुझिलो नै पटके Yes, sir. Yes, हाँ sir. नेक्स्ट पॉइंट देखो हमर कोन देला स्प्लिंडल फाइबर ऑफ सेंट्रियोल डिसअपियर कंप्लीटली इन टेलोफेज बुझि पातो ना नहीं तार तो स्प्लिंडल फाइबर जो कोन सेंट्रियोल जो अछि से डिसअपियर केतलो कर जो ता काम सरी गेले से सेपरेट कर दबो से कोन हिजो मन रखो हमर जो माइटोसिस सेल डिवीजन हुए माइटोसिस रो जो रही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज मींस लास्ट फेज रे टेलोफेज रे स्प्लिंडल फाइबर सेठी डिसअपियर कर मींस देखा जीव नहीं मन रखो माइटोसिस रो को स्टेज रे स्प्लिंडल फाइबर देखा जीव नहीं डिसअपियर करिवो को फेज सेटा टेलोफेज कोन सेटा टेलोफेज ला सेमती हमरो मेयोसिस रे कोन हुए ना मेयोसिस रो दीटा अछि गोटा टेलोफेज 1 आ गोटा टेलोफेज 2 से टेलोफेज 1 रे कोन हबो ना हमर कोन हबो डिसअपियर करिवो नाही देखो एठी कोन कहला ना टेलोफेज रे कोन कुछ स्प्लिंडल फाइबर सेपरेशन हो जाउची किंतु बट कोन इन मेयोसिस there is no disappear of spindle fiber ता तो हमर माइटोसिस रे हमर स्प्लिंडल फाइबर रो हम जो टेलोफेज स्टेज रे डिसअपियर करूची किंतु मेयोसिस से कोन डिसअपियर करू नाही बुझि पालो ना कि डिफरेंस एटा बिटवीन एउ हला मन खाली टेलोफेज लिखिबोनी टेलोफेज 1 सिटी लिखिबो मेयोसिस केस रे हला किंतु माइटोसिस केस रे ओनली टेलोफेज कारण हमर मेयोसिस रे टेलोफेज 1 अछि टेलोफेज 2 अछि कारण एक्चुअली टेलोफेज 2 रे स्प्लिंडल फाइबर सेपरेशन जो डिसअपियर हो जाउची किंतु टेलोफेज 1 रे डिसअपियर हो नाही बुझि पालन ना नेक्स्ट पॉइंट देखिबा देला न्यूक्लियाई रीअपियर इन टेलोफेज हमर टेलोफेज रे जो न्यूक्लियाई मींस हमर न्यूक्लियस भीतर जो न्यूक्लियल अवस्था है सी कोन करे पुनी रीअपियर करिवो पळे आसीबो हां किंतु हमर जोडा रही हमर कोन मेयोसिस रो टेलोफेज रे हबन कारण से टेलोफेज 1 रे कोष विभाजन सरीनी टेलोफेज 1 पर पुनी कोन हबो आगो हबो प्रोफेज मन करे हमर माइटोसिस रे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज किंतु हमर मेयोसिस रे कोन हबो ना हम जोडा प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 जो प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 पुनी प्रोफेज 2 हमर मेटाफेज 2 एनाफेज 2 एवं रहला कोन टेलोफेज 2 बुझि पता ना इशू कथा क्लियर हे गेलो इतर को मेयोसिस माइटोसिस क्लियर यस सर हैं हो तनो करी तमो पई बर्तन भी क्वेश्चन आसिला कोन आसीबो तमो बर्तन भी क्वेश्चन आसिला हला मो शेयरिंग इट स्टॉप कर दउची हला आ पर तुम पचारला पर कहि मते को क्वेश्चन भी अछि तुम स्लाइड रे अछि हम लास्ट क्वेश्चन देखेबी मते को दला व्हाट इज सेंट्रोजोम मते को व्हाट इज सेंट्रोजोम की कहि परियो सेंट्रोजोम कोन सेल्युलोज प्लस सेंट्रोजोम माने कोन सेल्युलोज जा को आसीबो हाथ टेकिलो आसीबो ने कागो अरे एते पड़े ऐसे कलबा कोन सेंट्रोजोम माने ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज सेंट्रोजोम तीटा सेंट्रियोल में सेंट्रोजोम जान लो ना नहीं समझते अरे Yes, sir. अब मो कोन आसुनी तुमको एथो जान पल्ले तुम
ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ଦେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ, ମନେ ରଖ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ ଦ ସାଇକେଲ। ଆମର ଯୋଉ କୋଉ ସାଇକେଲ ରେ ଆମର ଚାରିଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା G1 G2, କୋଉ ସ୍ଟେଜ ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ହଉଥିଲା, ଦିଟା ହଉଥିଲା କୋଉ ସ୍ଟେଜ ରେ? ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ଆସିଲା ଏଠି, ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ କଣ ଇଜ ମେନଲି made up of which type of protein? Centriole କୋଉ type Boolean type. ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ। ହଁ means ତାକୁ କୁହାଯାଉ ଟ୍ୟୁବୁଲିନ ପ୍ରୋଟିନ। ସେ ପ୍ରୋଟିନ ଟା କଣ ଆମର ଟ୍ୟୁବୁଲିନ ପ୍ରୋଟିନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆସିଲା କଣ ନା ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଟ୍ରିବୁଲ, ଯୋଉ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ମେଲ ଯୋଉ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡା ସବୁ କଣ କଣ କହିଲ, କଣ କଣ ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଫଙ୍କସନ ପଢିଲେ ନା? ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ପଢିଥିଲେ? ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫର୍ମେସନ ଅଫ କଣ, ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସିଲିଆ ଫ୍ଲାଜେଲା ଫର୍ମେସନ କରୁଛି, Cell division. ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ କାଇନେଟୋକୋର? ଆମେ ପଢିଛେ ପୂର୍ବରୁ, ତମକୁ ଫିଗର ଦେଖେଇଛି, ମତେ କୁହ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କାଇନେଟୋକୋର? ମନେ ପଡୁନି? ଦ ପ୍ରୋଟିନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର where the spindle fiber is attached। ଦେଖ ତମକୁ ସେ କହିଲା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇबर କୁ କଣ ଆଟାଚ କରୁ। ତମ ଫିଗରରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ଟା, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଏବେ କରଉଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଟା ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ୱିଥ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ରହିଛି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିନିଅ, ତାକୁ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା। ଏତେ ଯୋଉ ପଢେଇଲେ ତା ଦେହରୁ ମାତ୍ର ଏଇ କଣ ଏଇ 4-5ଟା ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସବୁ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ପଢେଇବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖେ କାଇନେଟୋକୋରଟା ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଲା ଏଠି ନା ଦ ପ୍ରୋଟିନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର where the spindle fiber is attached। ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ତ ପଢେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଠି ମେଟାଫେଜ ରେ ଏଇଠି ପଢେଇଥିଲେ। ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ହଁ ମେଟାଫେଜ ରେ ଦେଖୁନ, ଏଇଠି ଫିଗର ଦେଖେଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ମଝିରେ ରହିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର, ଏଇଠି ହେଲା ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇબર। ସେ କହିଲାନି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଥିଲା ଆମର? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଦେଖାଉଥିଲା ଦେଖ, ଦେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ କାଇନେଟୋକୋର। କାଇନେଟୋକୋର କଣ କହିଲେ କଣ? ସେ କହିଲା ଇଟ ଇଜ କଣ ପ୍ରୋଟିନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର which helps in the attachment of a spindle fiber। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର କୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତାକୁ କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ? ୟେସ୍ ସାର୍। ହଁ ହେଲା। ବାସ୍, ତେଣୁକରି ମତେ କୁହ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲାନି ତ ତମର? No sir. ହଉ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଉ କାଲି ସବୁ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଯିବି ନା ନାହିଁ କିଛି? ଘରେ ବସିବ, ପାଠ ପଢିବ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରୁନି। ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୋନା ଭୟ ଯାହା, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବନି, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ୟେସ୍। ହଉ ଆଉ ତମର ସବୁ ପଢାପଢି ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ କର ହେଲା। ଯେତେ ଟାଇମ ଅଧିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସେ ତାର ଆଗ ଲାଇଫରେ ମିନ୍ସ ତା ମ୍ୟାଚୁର ହେଲେ ସେ ସେତିକି ଲକ୍ଜରିୟସ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ପଢାପଢି କର। ମନେକର ଆମ ବାଗିଆ ତମେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବ, ମେ ବି ଆମଠୁ ବଡ ଚାକିରି କରିବ ଯିଏ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠରେ ଦବ ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏ ଏଇ ଅଧିକ ସମୟ ଦବ କୋଉଠି ଯାଇ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଏବେଠୁ ଯେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ତମର ତ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା ପାଖରେ, ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିବ ସବୁ। ମତେ କହିଲ କିଏ ତମ ଭିତରୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି? ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ? ହଉ ହଉ ହଉ, ସେଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ପଢ, ପଢି ସାର, ତାପରେ ତମେ ଯାହା କରିବ ହେଲା।